नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तरुण क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज है जिसमें आज हम आर्ट एंड कल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन: कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा जो सभ्यता है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। आप सभी को पता है अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में की थी और इसका उत्खनन किया था बीबी लाल और बीके थापर ने। बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन किया था, बीके थापर ने। आज हम ये क्लास रिवीजन के तौर पर देखेंगे, इसलिए क्लास को जल्दी जल्दी करेंगे अपन। रिवीजन के तौर पर ये क्लास है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? सांगा, रतन सिंह, राज सिंह या मान सिंह? इसका तो राइट आंसर है रतन सिंह। आप सभी को पता है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। आक्रमण का कारण रानी पद्मिनी थी। इस युद्ध में रतन सिंह के दो वीर जिनको नाम है गोरा और बादल, युद्ध में करते हुए शहीद हो गए थे, गोरा और बादल चाचा की। और बात करें राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? यानी राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, ये बात किसने कही है? ये बात कही है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई का एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। उसमें इन्होंने बताया कि भी 4 अग्निकुंड से 4 की उत्पत्ति हुई। उनमें कौन कौन से उत्पत्ति हुई थी? अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाले में वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया था जिसमें परमार, चालुक्य और प्रतिहार और चौहान सबसे लास्ट में जो हुए हैं वो चौहानों की उत्पत्ति हुई है। तो चौहानों को अग्निकुंड से उत्पत्ति राजपूत चौहानों की थी, चंद्रप्रदाई ने बताई। पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? महोबा के जो चंदेल शासक था उसका नाम था परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल। इसको 1182 में पृथ्वीराज तृतीय ने परास्त किया था। और परमर्दी देव चंदेल के 2 वीर आला और उदल इस युद्ध में शहीद हुए थे। 2 प्रसिद्ध वीर का नाम है आला और उदल। किसके दरबार में थे ये? परमर्दी देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी को लेकर एक विवाद हुआ था। ये राजकुमारी थी मेवाड़ की। मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। इस कृष्णा कुमारी के कारण जयपुर के जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह के मध्य युद्ध हुआ था और बाद में इस कृष्णा कुमारी को जेल देकर इस युद्ध की समाप्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है कि राजवंश और उसके संस्थापक कौन कौन से हैं? तो आपको पता राठौड़ राजवंश के संस्थापक है रावसिया, चौहानों के वासुदेव चौहान, जाट के चूड़ामन और कच्छावा के हैं दुल्ले राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में किस नदी के किनारे हैं? तो सीकर जिले में कांतली नदी। वर्तमान नया जिला पूछे तो नीम का थाना। कौन सा जिला है? नीम का थाना कांतली नदी के किनारे स्थित है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता एक ताम्रयुगीन सभ्यता जिसकी खोज RC अग्रवाल के द्वारा की गई है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवेर का युद्ध। महाराणा प्रताप के समय दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। दिवेर का युद्ध अमर सिंह वर्सेज महाराणा प्रताप के समय सुल्तान खां के मध्य होता जिसमें अमर सिंह विजय होता है। और कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का मैराथन कहा है दिवेर के युद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? यह भी अपन ने बात की, रतन सिंह राव। रतन सिंह 1303 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो उस समय शासक थे रतन सिंह जिनकी पत्नी थी पद्मिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हुड्डा सम्मेलन कब हुआ? हुड्डा सम्मेलन राजस्थान में 16 जुलाई 1734 को हुआ था। मराठों और मुगलों से परेशान होकर राजस्थान के राजाओं ने एक सम्मेलन किया था जिसका नाम क्या? हुड्डा सम्मेलन। निम्नलिखित में से कौन 5 पीरों में शामिल नहीं है? लोक देवताओं से क्वेश्चन है। 5 पीरों में शामिल नहीं है पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी।
मेहाजी, मंगले और हडबू जी, ये 5 पीर हैं तो शामिल नहीं हैं तेजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्योंकि रिवीजन क्लास है इसलिए अपन इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ? तेजा जी का जन्म नागौर करनाल में हुआ था। करनाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? कोल्लू, करनाल, आसीन, उंडू। तो आप सभी को पता रामदेव जी का जन्म उंडू कासमेर बाड़मेर शिव तहसील में हुआ था। बाड़मेर शिव तहसील में रामदेव जी का जन्म हुआ। कोड़ूमंड में जन्म हुआ था पाबू जी का। करनाल में तेजा जी का, और आसीन का संबंध है देवनारायण जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, धन्ना किसके शिष्य थे? संत धन्ना जी किसके शिष्य थे? राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में संत धन्ना जी को जाना जाता है। ये शिष्य थे रामानंद जी के। तो संत धन्ना जी किसके शिष्य थे? रामानंद जी के। और संत धन्ना निर्गुण पंथ के शिष्य थे, निर्गुण धारा के संत थे। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णुई संप्रदाय के प्रणक, जैसा आप सभी को पता, जाम्बो जी को विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी को कहा जाता है। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना 1485 में जाम्बोजी जी के द्वारा की गई थी, और जाम्बो जी को प्रथम पर्यावरण विज्ञानी के रूप में भी जाना जाता है, जो प्रकृति की रक्षा करते हैं। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल को। किसको कहा जाता है? दादू दयाल, जिनका जन्म अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था, साबरमती नदी के किनारे। दादू दयाल के बारे में याद रखना, अकबर से भेंट। दादू दयाल ने अकबर से भेंट 1585 में फतेहपुर सीकरी में की थी। कहाँ पे की थी? फतेहपुर सीकरी में। और दादू जी ने अपने जो उपदेश हैं वो सदुकड़ी भाषा में दिए। कौन सी भाषा में दिए? सदुकड़ी भाषा में दादू जी ने अपने उपदेश दिए थे, सतुगड़ी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है आसिंद भीलवाड़ा। कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है। देवनारायण जी के माता का नाम साडू और पिता का नाम भोजराज था। देवनारायण जी के माता का नाम साडू गुजरी और पिताजी भोजराज। नेक्स्ट, बगड़ावत भोजराज थे। राम समनई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? राम सनई संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामचरण जी। कौन थे राम सनई संप्रदाय के प्रवर्तक? रामचरण जी का जन्म जयपुर में हुआ, जयपुर में। और राम सनई संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। उन प्रधान 4 शाखाओं में कहाँ कहाँ पर है? शाहपुरा, रैन, सिंहतल और खेड़ापा। खेड़ापा, ये 4 शाखाएं याद रखने राम सनई संप्रदाय की। शाहपुरा सबसे प्रधान शाखा है, रेण, खेड़तल और सिंहतल, खेड़ापा और सिंहतल। नेक्स्ट है माऊ जी का मुख्य मंदिर। संत माऊ जी, आदिवासियों के मसीहा संत माऊ जी का मुख्य मंदिर है बेनेश्वर धाम। संत माऊ जी का मुख्य मंदिर, इन्हें मंदिर की स्थापना की थी। बेनेश्वर धाम में मेला भरता है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा डूंगरपुर बेनेश्वर में मेला भरता है, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी के बारे में असत्य कथन है। कौन सा कथन? असत्य कथन कौन सा? रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमाल जी, माता जी मैणा दे। रामदेव जी मल्लीनाथ के समकालीन थे ये। रामदेव जी का जन्म रुणेचा गाँव, रुणेचा में नहीं हुआ। अभी अपन ने पढ़ा था रामदेव जी का जन्म उंडू कासमेर बाड़मेर शिव तहसील में हुआ। रुणेचा रामदेव राम इनका मुख्य मंदिर है, जहाँ पर समाधि ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खलकाणी माता का मेला प्रसिद्ध है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खलकाणी माता घोड़ों के लिए, गायों के लिए, बंदरों के लिए, गधों और खच्चरों के लिए। तो खलकाणी माता का जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है गधों और खच्चरों के लिए। गधों का, इसको गृद्धब मेले के नाम से भी जाना जाता है। ये मेला गृद्धब मेले के नाम से जाना जाता है। खलकाणी माता का जो मेला भरता है वो जयपुर में। कहाँ पर भरता है? जयपुर में भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरथरी का मेला किस जिले में? तो भरथरी, संत भरथरी का मेला अलवर जिले में पड़ता है। वैशाख और भाद्रपद माह में 2 बार, वर्ष में 2 बार ये मेला पड़ता है। लक्ष्मी मेला के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो श्रावण की शुक्ल पक्ष की तीज को कजली तीज के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? श्री महावीर जी करौली में लठमार की होली खेली जाती है। महावीर जी करौली
जैनों का सबसे बड़ा स्थल है जैन संप्रदाय का। लिखित में से कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं? गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर। ये तीनों ईसाई धर्म से संबंधित है। नौरोज पारसी धर्म का त्यौहार है नौरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए। एक तरफ मेले हैं, दूसरी तरफ स्थान है। अपन को कौन सा मेला कहाँ पे भरता है उसको सम्मिलित करना। कल्याण जी का मेला भरता है डिग्गी पूर्व कल्याण जी। कपिल मुनि कोलायत बीकानेर। महावीर जी करौली। करणी माता देशनोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बेणेश्वर मेला आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है डूंगरपुर। जीण माता का मंदिर है जीण माता सिक्कर। वर्तमान पूछे तो नीम का थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहों के मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है देशनोक बीकानेर को चूहों की मंदिर के नाम से जाना जाता है। और करणी माता का यह मंदिर है। करणी माता को चूहों की देवी के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर में सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और करणी माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो सफ़ेद चील है। ये इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के। अगले 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के लिए देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में हुरडा कौन से ज़िले में है? हुरडा जो स्थान है, हुरडा सम्मेलन हुआ था 16 जुलाई 1734 में, वो वर्तमान में कहाँ पर है या आपको बताना हुरडा कहाँ पर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।